हाँ जी, आसान क्वेश्चन है 10 नंबर का। हाँ जी, किस किस का सही था? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसने क्या बोला है, थोड़ा सा सोच समझ के काम कीजिएगा। इसने बोला है कि 3 टर्म्स है, log A, log B, log C आर इन AP। 3 टर्म्स AP में है। AP में क्या मानते हैं हम? AP में लेते हैं, AP में लेते हैं हम टू बी इक्वल्स टू A प्लस C लेते हैं क्या? तो इसको देख लीजिएगा थोड़ा सा। 2 log B, मैं बेस नहीं लगा रहा हूँ, सबके बेस E है, log A प्लस log C, है ना। log के आगे है तो पावर ऊपर चली जाएगी, तो ये हो जाएगा log B स्क्वायर, और ये log M प्लस N से हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? log AC। यहाँ से आपको एक रिलेशन मिलेगा कि B इक्वल्स टू AC, B स्क्वायर इक्वल्स टू AC। हाँ जी, एंटी लॉग लेने पे, कौन सा? एंटी लॉग लेने पे, हाँ, जिसको चाची लॉग बोलते हैं। ठीक है भाई। दूसरी क्या चीज़ है? दूसरी है, पहली टर्म्स क्या है इसमें, ये देखिएगा, पहली टर्म्स ये है log A माइनस log 2B। दूसरी सेकंड टर्म्स क्या है इसमें? हाँ, दूसरी टर्म क्या है? log 2B माइनस log 3C। और तीसरी और 3 टर्म्स क्या है इसमें? log 3C माइनस log A आर आल्सो इन AP। बेटा ये भी AP में ही है, तो ये भी AP में ही है, तो हम यही करेंगे वापस। तो क्या हो जाएगा? देन A रेशियो B रेशियो C पूछा है। आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ले लीजिएगा। क्या हो जाएगा? इसका B क्या है? ये रहा, ये B है, ये A है, और ये C है ना। तो क्या हो जाएगा? 2 log 2B माइनस log 3C इक्वल्स टू log A माइनस log 2B प्लस log 3C माइनस log A। हाँ जी, ध्यान से देखिएगा, ये क्या हो जाएगा आपका? 2 log M माइनस N का फॉर्मूला हो गया log M माइनस log N, तो ये क्या हो जाएगा? 2B बाई 3C इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका log A बाई 2B प्लस log 3C बटे A। यहाँ वापस M प्लस M का फॉर्मूला लगा दीजिएगा। M प्लस N का फॉर्मूला लगाते ही ये पावर तो ऊपर चली जाएगी, तो ये हो जाएगा log 2B अपॉन 3C का स्क्वायर इक्वल्स टू log A बाई 2B गुणा 3C बाई A। हाँ जी, हटा दीजिएगा, ऐसे ए गया। यहाँ आपको वापस वही काम करना है, क्या? एंटी लॉग। क्या हो जाएगा? 2B का क्यूब इक्वल्स टू 3C का क्यूब। यहाँ से 2A बराबर 3C निकल के आ रहा है, 2B बराबर क्या निकल के आ रहा है? 3C। वापस देख लीजिएगा चीज़ों को, हम क्वेश्चन को कर चुके हैं, बस थोड़ी सी समझना है इसको, जो पूछा गया है उस तरीके से करना है। ध्यान से देखिएगा, हमें जो गिवन था, हमने काम किया कि ये 3 टर्म AP में है, तो हमने AP में लगा दिया। फिर वापस जो 3 टर्म और थी वो भी AP में है, वो भी हमने लगा दिए है भाई। फिर इसको लॉग की प्रॉपर्टी से सोल्व कर लिया है, आसान सा ही है। अब AB और C का रेशियो पूछा है, तो इनको
ए को और बी को सी की टर्म में ले आओ। सी की टर्म में कैसे लाते हैं, यहाँ से बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, बी इक्वल टू हो जाएगा 3c/2, ये तो आपका बी निकल गया है। और यहाँ से बी की वैल्यू रखो, ये क्या हो जाएगा 9/4c² इक्वल टू AC। कोई दिक्कत, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो ए क्या आ गया आपका 9/4c। हाँ जी, जो यहाँ पूछा गया है थोड़ा सा देख लीजिएगा। हाँ बेटा, जो पूछा गया है आपका वो क्या है, A/B/C। ए क्या है आपकी 9/4c, बी क्या है आपका 3/2c, और सी क्या है आपका सी से सी उठा दो, तो ये हो जाएगा, एलसीएम ले लो 9/6/4, एलसीएम 4 आ गया, तो आपका सी इज राइट आंसर। हाँ बेटा, थोड़ा सा ध्यान से समझ के वापस एक्सप्लेन करते हैं क्वेश्चन को। हाँ जी, 3 टर्म आपको एपी में थी, उसको हमने कर लिए हैं। फिर अगेन गिवन 3 टर्म्स भी एपी में है, उसको भी हमने कर लिए हैं, लॉ की प्रॉपर्टी से हमने सोल्व कर लिए हैं। फिर जो पूछा गया है उसमें से किसी एक को एक ही टर्म में ले आओ, 2 को, चाहे तो हम सी की टर्म में ले आए, चाहे बी की ले आए, चाहे ए की ले आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही टर्म में ले आना।